कल से हमारा ये मोहब्बतों का ये सुरों का सिलसिला जारी है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के साथ और मेरे साथ रेशम ऑफ कोर्स। लेकिन कल का जहां से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था वहीं से दोबारा इस कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये सिलसिला मौसीकी का तो वो है, म्यूजिक के अलावा कभी कुछ और करने की ख्वाहिश थी? कोई क्रिकेटर बनने की, कोई एक्टर बनने की? काफी कुछ करते हैं जो म्यूजिक के अलावा है। इनकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना। नहीं कोई एक्टिंग शेक्टिंग अभी मेरा कोई प्लान नहीं है एक्टिंग का। लेकिन शौक होता है ना, अंदर से शौक होता है। हीरो का रोल करेंगे या विलन का? मैं कॉमेडियन और हंसी भी बिल्कुल ऐसी, हंसी भी पक्की विलन वाली दी है भाई ने। मैंने कॉमेडियन कहा, विलन क्या है? अच्छा कॉमेडियन। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा एनीवेज, जो हम म्यूजिक के अलावा करते हैं वो है, वैसे वो म्यूजिक का ही हमारा हिस्सा है। क्रिकेट। क्रिकेट, अरे वाह वाह, क्या हसीन बॉलर है मेरे इमरान अख्तर साहब। और ये इसका मुझे पता नहीं है क्या क्या है ये ये फील्डर बहुत अच्छा है। क्रिकेट क्या जो है वो बड़ा सभी क्रिकेटर्स हैं। वो भाई मेरा माइक गेटिंग है। ये सारे क्रिकेट खेलते हैं फिर भी सारे सेहतमंद पतला कोई नहीं है। ये वो वाली क्रिकेट नहीं खेलते जो आप समझ रही हैं कि ये स्पाइक्स पहन के मैदान में सारा दिन के लिए उतर जाते होंगे। ये क्रिकेट मतलब एक टूर्नामेंट हुआ करता है जो इमरान अख्तर साहब और उनके भाई तनवीर भाई के भाई, ये सब लोग एक टूर्नामेंट कराते हैं लाहौर में। बड़ा एक खास टूर्नामेंट है और जिसमें जो एंट्री है उस टीम की है जो कि रागदारी को जानता है। ओए होए होए होए, जो कि प्री क्वालिफिकेशन है ये, बॉलिंग वो कर सकता है जो मात्रे को जानता हो। तो ये इतना वो एक सुपीरियर किस्म का मैच होगा। तो उसमें मतलब एंट्री क्या होती है? ग्राउंड में आने से पहले सुनाना पड़ता है, कुछ खिलाना पड़ता है? चौक से खाते क्या, खाने की बात हो रही है। नहीं, और वैसे भी ईद का दिन है। खाना देखे ना कि सारे लाहौरी ने सारे खाबे गोश्त, करेले गोश्त, धनिया, मुर्गी, वो भी देसी सुरीले खाने भी सुरीले खाने। खुराक जो है इंसान की पूरी होनी चाहिए ना, खुराक के बगैर जो है नजर नहीं आ रहा। हम लोग खाते पीते लोग हैं। खुराक की बात हो रही थी, खाने पीने की बात हो रही थी, तो जरा थोड़ा आपने सारे क्या सुरीले खाने, कोई उसके ऊपर थोड़ा कोई पर्टिकुलर यहाँ पर है चॉइसेस कि कौन क्या खाता है? कोई मास्टर हमारे मास्टर साहब राशिद भाई फैसला करते हैं या आप बताते हैं कि क्या खाना है? या पकाते हैं? ये बताते भी हैं। हाँ, ये मैं ये भी बताऊं। ये पहले खुद थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर हमें आके बताते हैं कि ये चीज ले लिए, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सब इनका काम। आफरीन हूं मैं आपकी इस मेथड के ऊपर। बड़ा जबरदस्त मेथड है ये जिसके तहत आप लोग खाना खाते हैं। और आफरीन की अगर बात हो रही है तो फिर जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना था ये भी, और बैनुल अक़वामी शोहरत इसने हासिल की थी और जहाँ जहाँ सुना जाता था। खान साहब ने पहली दफा इसको रेंडर किया था, लेकिन क्या ही जबरदस्त वो, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो जाए फिर जी जरूर। आफरीन। राहत भाई, मैं शुरू में बात कर रहा था कि दो दरख्तों के साए तले आप पले, आपको दुनिया देखने को मिली। एक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ऑफ कोर्स, और एक आपके वालिद फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब। वो भी बड़ी इन्फ्लुएंस रही उनकी आपकी सारी ज़िंदगी के ऊपर। आप किसको क्रेडिट देंगे कि किसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है आपकी डेवलपमेंट के अंदर सारी? इम्पॉर्टेंट सवाल है और बड़ा मुश्किल जवाब है इसका। ये तो वही बात होगी कि माँ और बाप में से कौन सा अच्छा है। क्या बात कर दी यार, क्या बात है। बाप का दर्जा होता है, माँ की शफकत जो है वो माँ का एक अलग दर्जा है। तो मेरे लिए तो दोनों ही जो हैं वो जैसे दो हाथ होते हैं और एक हाथ अगर ना रहे तो दूसरा हाथ पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। जो भी हाथ नहीं है उसका काम भी उसने करना होता है। तो पैदाइश जो है अब्बा की, वो खान साहब की पैदाइश से 5 साल बाद है। अच्छा, ये बड़ी ही अजीब बात है। जैसे कोई कहता है ना कि ये तो जो जोड़ा था ये तो बना बनाया ऊपर से लिखवा कर के आया था। तो 5 साल बाद अब्बा पैदा हुए और खान साहब की फौतगी के 5 साल बाद ही फौत हुए। तयशुदा था, कहीं से तयशुदा, कहीं से वो तयशुदा बात थी। अच्छा, सबसे पहली कॉम्पोजिशन आपने कौन सी की थी खान साहब के साथ? मैंने एक बड़ी फनी कंपोजिशन बनाई थी जो मैंने सोचा कि मैं आज बड़े अबू को सुनाऊंगा। तो वो जैसे मैं देखता था कि खान साहब ने भी एक टेप रिकॉर्ड सा रखा हुआ है, जो भी आइडिया होता है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, तो मैंने भी खरीद के रख ली। आइडिया मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने वो कंपोजिशन बनाई तो जब लेके गया
तो खान मैंने साहब के कहा पास लेके गए। वाह, बड़े वो मैंने कंपोजिशन बनाई है एक। कहते अच्छा सुना। तो क्या थी? मैंने कहा कि वो ऊपर मेरा कमरा है, ऊपर टेप रिकॉर्ड में है। कहते ना 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 टेप रिकॉर्ड से नहीं सुनना, जो याद है वो सुनाओ। तो ये एक बड़ा अच्छा एक लेसन था मेरे लिए कि जो चीज़ आपको याद रहे, जो आपने बनाई है, वही होती है चीज़। बहुत जबरदस्त, बहुत बारीकी वाली बात की बहुत है बारीक music के। बात थी वो। उन्होंने मेरे टेप रिकॉर्ड से नहीं सुनी मेरी कंपोजिशन। उसने कहा कि जो याद हो वो सुनाना मुझे, अब आइंदा ऐसे ना करना। याद है वैसे वो जो आपकी पहली कॉम्पोजिशन थी? नहीं याद? नहीं, मैं वो करना भी नहीं चाहता। अच्छा अच्छा। बट वो था किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। क्या तो ये बात फनी क्यों कहा आपने? है? ये फनी कहाँ से? ये फनी कैसे थी? वो तो मेरी फेवरेट थी और मुझे बहुत सुनती थी। अब सुनो ना, ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हें अच्छी लगे वो फनी ना हो। जो मैंने और किके ने और इमरान भाई ने, जब हम ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते थे, ये तब की बातें हैं। इमरान भाई ने और सलमान भाई ने इसका रेगे में, और नदीम अशरफ साहब उधर बैठे हुए, अच्छा, इन्होंने इसका रिदम बनाया रेगे में? रेगे में। अरे वाह वाह। इसको रेगे में हमने वो बनाया, और वो कंपोजिशन जब गाई और रियादुर रहमान सागर साहब ने उसको लिखा, तो किसी रोज मिलो ये वाले लफ्ज आए। अच्छा, हमें शाम ये में लफ्ज फिर बाद में आए, वो कंपोजिशन पहले बनी हुई थी। वो मैंने सुना हुआ है रेगे वाला वर्जन। वो रेगे वाला, बिल्कुल। और पता है उस फिल्म का नाम क्या था? सुन नहीं पाओगे तुम, मगर तुम सुनोगे। अच्छा सुनाइए। मर्द जीने नहीं देते। हमने कहा कि मर्द जीने नहीं देते। नहीं देते। इन्होंने कहा जी औरतें मरने नहीं देती। एक और हमारे लेजेंड है बहुत बड़े, उमर शरीफ साहब। वो अक्सर अपने किस्से में बताते हैं कि यार कब्रिस्तान का माहौल अजीब होता है। 100 कब्रें मर्दों की होती हैं तो फिर जाके कोई शाइस्ता बीबी की कब्र निकलती है। 50 कब्रें मर्दों की होती हैं तो फिर पता चलता है कि यहाँ पे आरफा जो है वो दफन हुई है। तो ये कहते हैं औरतें मरती ही कम है, मर्द मरी चले जा रहे होते हैं, मरी चले जा रहे होते हैं। अगर आपको एक बात बताऊं राहत जी के बारे में, बताइए। जो किसी को नहीं पता। बता ही दीजिए जो किसी को नहीं पता। ये ये कमाल है खवातीन ही का है कि जो बात किसी को नहीं पता, जो कि खास तौर पे और सीक्रेट रखी जाती है, वो बता दीजिए। निदा ये रेशम को पता है। ये बताइए राहत, वुरसे में आपको ये इतना कुछ मिला है, म्यूजिक की एक पूरा खजाना मौसीकी का जो आपके पास है। जरा आपके सरहद के दूसरे पार के सफर के बारे में बात करते हैं। आप गए और फिर ऐसे गए कि छा गए। किसी भी जगह मैं नहीं गया, बट एक गाना जो है वो लागी तुमसे मन की लगन। बिल्कुल। जब वो प्रोड्यूस हुआ और हमने कराची में उसको चीज़ें उसकी बनाई हुई थी, और समहाउ एल्बम लटक गई, क्योंकि जो ऑनर था सजाद पंजवानी, उनकी एकदम से डेथ जब हो गई है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी उनकी। तो तब हमने एल्बम लॉन्च करनी थी। बिल्कुल। तो वो रुक गई। जब उनकी डेथ हुई तो ये इसका कुछ पता नहीं लग रहा था, आता पता कुछ नहीं लग रहा था, बट हम लोग बड़े इंतज़ार में थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इसी एल्बम से, जिसका नाम हमने रखा था लगन। लगन। उसमें गाना ये था लागी तुमसे मन की लगन। देन उसके बाद पूजा भट्ट जी बिल्कुल फिल्म के लिए उन्होंने कराची आए हैं, बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारा म्यूजिक सुना, जिसमें बहुत सारे लोगों को वो अपने फिल्म में उन्होंने चांस दिया, तो ये गाना भी तब आया। तो ये एक इंसिडेंट है, जैसे मैं वहां पर रुके। वहाँ पे। लेकिन एक दफा जब आप राहत वहां पहुंच गए, फिर अचानक वहां पर उन्होंने कंपटीशन भी करवाने शुरू कर दिए, जिसमें आप बहुत सारा में जज भी थे। जी। और फिर अचानक वो आवाजें जो कि जनरली नहीं सुनी जाती थी, जो एक खास टोन है, जो ट्रेडिशनल टोन है, क्योंकि एक वो बॉलीवुड की खास आवाज होती है जिसको वो लेकर चल रहे थे, जिसमें सोनू निगम वगैरह टाइप के वो थे, वो उससे बाहर निकलते ही नहीं थे। लेकिन अचानक फिर आपने एक ऐसा ताला खोला और दरवाज़ा खोला कि वो तमाम जो रॉ आवाज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के अंदर, मेन स्ट्रीम म्यूजिक के अंदर आना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही यही हुआ ये इस गाने किस के तरह बाद। मतलब, और वहाँ की कव्वाली जो कभी सामने नहीं आती थी उसकी भी फिर आपको झलकियां नजर आनी शुरू हो गई। या बहुत से उनकी जो कवाली सरहद पार की जो जैसे कवाली होती आई है, जैसे हम सुनते आए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो कि बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे आर.डी. बर्मन, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कवालियाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई हुई हैं। रोशन जी सही। उन्होंने, और ख़ास तौर पे मैं रोशन जी का ही नाम लूँगा, क्योंकि उन्होंने दादाजी की पूछ कर उन्होंने कंपोजिशन यूज़ की थी, बरसात की रात। उनका स्टाइल कुछ और ही और चला गया कवाली को लेकर के, जो उसकी रूह हुआ करती थी कवाली की, वो निकल गई उसमें से। वो निकल गई कहीं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वो फिर आपने दोबारा जाके वो रिमाइंड कराया उनको, और फिर वो दोबारा बहुत ऐसा सारी चीजें सिलसिला शुरू revival हुआ, हुई। क्योंकि वो ये आवाजें नहीं सुनते थे, वो फिर दोबारा उनकी मेन स्ट्रीम आना शुरू हो गई मौसीकी के अंदर उनके। जी हाँ। ये सारे का सिलसिला मेरी नजर में ये क्रेडिट भी
उस्ताद राहत फतेह अली खान को जाता है कि नुसरत फतेह अली खान नुसरत फतेह अली खान साहब को भी जाता है, लेकिन वो मेरे ख्याल है कल्मिनेट तब किया जब आप वहां पर जाकर ये सब करें। और मैंने उन्हीं की कंपोजिशन गाई। आप जब अब देखते हैं अपने सफर को, खासतौर पे पड़ोसी मुल्क से, आप क्या समझते हैं कि आपकी कामयाबी का राज वो कॉम्पोजिशंस थी जो वहाँ की फिल्मों में सुनी गई, या आपकी अपने गाने जो आपने यहाँ पे परफॉर्म किए, जो एल्बम्स आपने यहाँ पे रिलीज किए, किसको आप कहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पीरियड रहा? आई विल से बोथ, यहाँ की भी और वहाँ की भी, जो उन्होंने भी जो कंपोजिशन बनाई है वो भी माइंड ब्लोइंग है, जिनमें मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, नैना ठग लेंगे जो आपको पसंद है, तेरे मस्त मस्त दो नैन, साजिद अली वाजिद अली, बिल्कुल अगेन दे आर कबाल, फ्रॉम कबाल घराना जी। सो वो चीज़ उनमें आती है, बिल्कुल आती है। राहत बुरसे की बात हो रही थी, तो बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जो कि मिलियंस ऑफ हिट्स के, वो भी, ये भी बहुत वो है, और इसकी भी जो है पूरी दुनिया में वो की जाती है, और मैं ख्याल है इतना वायरल हुआ है वो, खास तौर पे अभी रिसेंटली तो बहुत ज्यादा, और वो है रक्श कमर। क्या बात है। और इस पे यूं है कि ये बहुत सारे लोग इस समझेंगे नहीं इस बात को, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी गाने के बहुत से वर्जन्स बना सकते हैं, कोई भी कॉम्पोजिशन लेके उसको बहुत सारे लोग रीमिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसका ये एक्चुअल वर्सा है, वो इसके अंदर जो अंडर करंट चल रहे हैं, जो अंदर इसके लहरें फैली हुई हैं और चल रही हैं, वही है जो उसको नीचे से छेड़कर उसको एक नया रूप दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। और वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि ये आपका हेरिटेज और आपकी बिलोंगिंग है बेसिकली, तो वो आप ही कर सकते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। फिर मैं ये बात आपकी काटूंगा इसमें कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरे भाई बैठे हैं, ये इसका जो जिस तरह का म्यूजिक क्रिएट कर देते हैं, तो वो पुरानी चीज को भी ये नया कर देते हैं जल्दी, 2 मिनट लगते हैं। ये कमाल की बात है, और हमारे मुल्क में चाहिए भी हमें ऐसे लोग जो कि पुरानी चीजों को नया कर दें, क्योंकि हमारे जो करते धरते हैं उन्होंने सारी नई चीजों का ऐसा बेड़ा कर करके उनको नई चीज को पुरानी कर देते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जो पुरानी चीजों को नया कर दें। राहत किसी नई चीज की बात करते हैं, कोई नई ट्रैक और कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, और मुझ तक खबर पहुंची है कि अयूब खाबर साहब ने एक जबरदस्त किस्म की हम जो है वो तहरीर लिखी, और मैं ये कहूँगा जी कि कमाल की बड़ी खूबसूरती से लिखा हमको, और इन्होंने जब वो लिख के लाए मेरे पास, तो इन्होंने कहा कि यार मेरे ज़हन में एक खाका है कि जैसे अल्लाहू अल्लाहू है ना, तो उस अंदाज में बनाओ इसको। सही। तो मैंने वो कोशिश की कि उस अंदाज में रह करके उसको हो जाए। जी जी। जबरदस्त।